दोस्तों, क्या आप जानते हैं 1 किलोमीटर में कितना तेल खाती है ट्रेन, या फिर कई हजार लीटर की होती है तेल की टंकी। और कभी सोचे हैं क्यों नहीं आप कभी हिमालय के ऊपर से उड़ान भर सकते हैं, या फिर यहाँ की आखिर रेलवे स्टेशन पर क्यों लगाई जाती हैं पीले रंग की टाइल्स। इसका जवाब सुनकर आप शॉक्ड हो जाओगे। जानेंगे इसके पीछे की वजह इस वीडियो पे। लेकिन यदि आपने हमारे फैक्ट्स उस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे जाकर इस लाल बटन को दबाकर और साथ में लगी घंटी बटन को दबा देना, ताकि हमारी वीडियो पहुंचे आप तक सबसे आगे। नंबर 1, हर साल यहाँ नदी में बहा दी जाती हैं हजारों नई की नई घड़ियाँ। बेहद अजीब है वजह। भारत कई अजीब और रहस्यमयी मंदिरों का घर है। इसमें से कुछ मंदिरों में तो अजीब परंपराएं निभाई जाती हैं। आज हम मंदसौर के एक ऐसे मंदिर की बात कर रहे हैं जो बेहद ही अजीब है, क्योंकि इस मंदिर में न तो किसी देवी देवता की मूर्ति है और न ही कोई पंडित पुजारी बैठता है। लोग यहाँ आकर सगस बावजी को भेंट में घड़ी चढ़ाते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से उनकी बुरा समय दूर हो जाता है और जीवन में खुशियाँ आती हैं। आलम यह है कि इस मंदिर में हर थोड़े दिनों में घड़ियों का ढेर लग जाता है। इतना ही नहीं, यह भी कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति यहाँ से घड़ी चुरा कर ले जाता है तो उसी समय से उसका बुरा वक्त शुरू हो जाता है। इसलिए इन घड़ियों को कोई गलती से भी घर नहीं ले जाता। जब मंदिर में घड़ियों का ढेर लग जाता है तो उन्हें यहाँ करीब की ही नदी में बहा देते हैं। नंबर 2, आखिर रेलवे स्टेशन पर क्यों लगाई जाती हैं पीले रंग की टाइल्स। जानिए इसके पीछे की वजह। बल्कि इन्हें दृष्टिहीन लोगों के लिए लगाया जाता है। ऐसे लोग इन उबड़-खाबड़ टाइल्स के सहारे स्टेशन पर चल सकते हैं। अगर स्टेशन पर पीले रंग की गोल टाइल्स हैं तो यह इस बात का संकेत है कि आपको यहीं रुकना होगा। वहीं सीधे टाइल्स का मतलब है कि आप आगे चलते रहे। इन टाइल्स की मदद से दृष्टिहीन लोगों को चलने में काफी सुविधा होती है। दरअसल रेलवे स्टेशन पर कई तरह की केबल, पाइप और वायर एक जगह से दूसरी जगह को कनेक्ट करने के लिए लगाए जाते हैं। पाइप, केबल और वायर को इन टाइल्स के नीचे से ही ले जाया जाता है। ये पीली टाइल्स के नीचे खाली जगह होती है। अगर कभी किसी कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम होती है तो इन टाइल्स को आसानी के हटाकर कनेक्शन में आ रही प्रॉब्लम को ठीक कर लिया जाता है। इसके बाद इन टाइल्स को दोबारा लगा दिया जाता है। नंबर 3, दुनिया में एक ऐसा जानवर है जो दिखने में बहुत प्यारा होता है लेकिन खुद की ही पॉटी खाता है। क्या आप कभी सोच भी सकते हैं कि पॉटी यानी मल, जिसका नाम पब्लिक में लेने से लोग झिझकते हैं, कोई उसे खा सकता है, वो भी अपनी ही पॉटी। लेकिन ये बात 100% सही है और इसके पीछे विज्ञान छुपा हुआ है। अपनी ही पॉटी खाना खरगोशों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए एक जरूरी प्रक्रिया है। दरअसल खरगोश एक ऐसा जीव है जिसका पाचन तंत्र बहुत अधिक विकसित नहीं होता। खरगोश अधिकतर घास खाकर ही अपना जीवन बिताते हैं, इसीलिए उनके शरीर से बहुत से जरूरी न्यूट्रिएंट्स बिना पचे ही बाहर निकल जाते हैं। इसीलिए खरगोश उसे खाकर फिर से अधिक पोषक तत्व पचाते हैं। नंबर 4, 1 किलोमीटर में कितना तेल खाती है ट्रेन, या फिर कितनी बड़ी होती है तेल की टंकी। जानेंगे आज। भारतीय रेल के इंजन में जो तेल की टंकी लगी होती है, जो 5000 से 6000 लीटर तक होती है। टंकी ट्रेन के इंजन का माइलेज कई चीजों से तय होता है। पैसेंजर में कम माइलेज होती है। डीजल इंजन से चलने वाली 12 कोच वाली पैसेंजर ट्रेन की बात करें तो ये 6 लीटर में 1 किलोमीटर का माइलेज देती है। 24 कोच वाली एक्सप्रेस ट्रेन में जो डीजल इंजन लगा होता है वह भी 6 लीटर प्रति किलोमीटर का माइलेज देता है। नंबर 5, यहाँ शादी के लिए किडनैप होती हैं लड़कियाँ, फिर भी दर्ज नहीं होता केस। शादी को एक पवित्र बंधन माना जाता है। अलग अलग धर्मों के लिए अपनी अपनी मान्यताएं और रस्मों रिवाज होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी उस परंपरा के बारे में सुना है जहाँ शादी करने के लिए लड़का अगर किसी लड़की को किडनैप कर ले तो ये गुनाह नहीं माना जाता है। दरअसल इंडोनेशिया के सुम्बा नाम के टापू पर ये विवादास्पद परंपरा अभी तक जारी है। यहाँ अगर किसी पुरुष को कोई महिला पसंद आ जाती है तो वह उस महिला का अपहरण करने के बाद उससे शादी कर लेता है। यहाँ की किडनैप मैरिज पुरानी परंपरा से जुड़ी है। हालांकि यह प्रथा अजीब कम विवादित ज्यादा है। यहाँ शादियों के लिए दुल्हनों को किडनैप किया जाता है। इस प्रथा पर रोक लगाने के लिए लंबे समय से कोशिशें चल रही हैं। शादी की इस विवादित प्रथा को यहाँ काविन टांगकाप कहा जाता है। ये प्रथा कहाँ से शुरू हुई और इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसे लेकर भी कई कहानियाँ हैं। इस प्रथा के अनुसार शादी के लिए इच्छुक व्यक्ति
व्यक्ति उसके दोस्त या परिवार वाले बलपूर्वक किसी भी महिला का अपहरण कर लेते हैं। नंबर 6, आप कभी हिमालय के ऊपर से उड़ता हुआ हवाई जहाज नहीं देखे होंगे, जानिए क्यों। मौसम है सबसे पहला कारण। हिमालय का मौसम काफी खराब रहता है और लगातार बदलता रहता है, जो विमानों की उड़ान के लिए अनुकूल नहीं होता है। वहीं बदलता मौसम विमानों के लिए खतरनाक होते हैं। यात्री विमान में लोगों के हिसाब से एयर प्रेशर सेट किया जाता है, लेकिन हिमालय में हवा की असामान्य स्थिति यात्रियों को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। सबसे बड़ा कारण है हिमालय की ऊंचाई। हिमालय की ऊंचाई 23,000 फीट है। वहीं हवाई जहाज औसतन 30 से 35,000 फीट तक उड़ान भरते हैं, लेकिन हिमालय की ऊंचाई विमानों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। दरअसल आपात स्थिति के लिए विमान में 20 से 25 मिनट का ऑक्सीजन होता है। आपात स्थिति में जहाज को 8 से 10,000 फीट पर उड़ान भरनी होती है, ताकि लोगों को सांस लेने में दिक्कत ना हो। लेकिन हिमालय में 20 से 25 मिनट के समय में 30 से 35,000 फीट से 8 से 10,000 फीट पर आना संभव नहीं है। आप हमें कमेंट करके या बताएं इनमें से कौन सी फैक्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी।